इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक ऑटो कंप्लीट सर्च बार यूजिंग विकिपीडिया एपीआई। तो इसमें बेसिकली हम एक ऐसी सर्च बार बनाएंगे जिसमें यूज़र जैसे ही कुछ टाइप करेगा तो उस टाइप्ड वैल्यू के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ सजेशंस दिखाएंगे यूज़र को। एंड ये सजेशंस हम फेच करेंगे यूजिंग विकिपीडिया की एपीआई। हमें यहाँ पे एंड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। एंड हम यहाँ पे कीबोर्ड नेविगेशन भी इंप्लीमेंट करेंगे सो डैट कि यूज़र कीबोर्ड की हेल्प से इन सजेशंस को नेविगेट कर पाए। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक डीबाउंस की भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे टू लिमिट द नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स। तो इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम आउटपुट को ध्यान से एनालाइज़ करें तो हमें यहाँ पे एक इनपुट रेंडर करनी है एंड उसकी सारी सजेशंस रेंडर करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पेरेंट डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर पहले एक इनपुट रेंडर करेंगे एंड देन उसी डिव के अंदर उसके बाद सारी सजेशंस रेंडर करेंगे। तो हम अपनी app.tsx फाइल में मूव कर जाते हैं। तो अभी हम अपने ऐप कंपोनेंट से एक एम्प्टी फ्रेगमेंट रिटर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक डिव रेंडर करेंगे। हमारा डिव कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा कंटेनर डिव है पूरे ऐप का। तो इसकी डिस्प्ले होगी फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन होगी कॉलम। एंड हम एक इसको फिक्स विड्थ दे रहे हैं 400 पिक्सल की। एंड मार्जिन हमने सेट कर दिया ऑटो सो डैट कि ये सेंटर लाइन हो जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पे रेंडर करेंगे एक H1 टैग। तो हमारा H1 टैग कुछ इस तरह से होगा। एंड यहाँ पे हम इसको कलर दे रहे हैं वाइट बिकॉज हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे रेंडर करेंगे अपना ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। तो हमारा जो ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट होगा उसको हम नेम देंगे एज्यूमिंगली ऑटो कंप्लीट। एंड इसको हम कुछ प्रॉप्स पास करेंगे। तो इसके बाद हम अपना ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे ऑटो कंप्लीट। इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे index.tsx एंड एक फाइल बनाएंगे ऑटो कंप्लीट.tsx। index.tsx क्या करेगा, वो ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर देगा। इसके बाद हम ऑटो कंप्लीट फाइल में जाते हैं। तो हमारा ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट क्या करेगा, वो कुछ प्रॉप्स लेगा जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं ऑटो कंप्लीट प्रॉप्स में। एंड ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। अभी के लिए हम एम्प्टी फ्रेगमेंट रिटर्न कर रहे हैं, इसको हम डिव से रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले इसके प्रॉप्स की डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारा ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट ये 4 प्रॉप्स लेगा। सबसे पहला प्रॉप होगा फेच सजेशंस। ये वो फंक्शन होगा जो एक्चुअली में सजेशंस को फेच करेगा, जो कि नेटवर्क कॉल मारेगा एंड हमें एक स्ट्रिंग ऑफ एरे को रिटर्न करेगा। एंड सेकंड फंक्शन अपना होगा ऑन चेंज। इस ऑन चेंज को हम तब तब कॉल करेंगे जब भी इनपुट वैल्यू चेंज होती है। एंड इसको हम पास कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू। उसके बाद हमारा एक वैल्यू प्रॉप होगा जो कि हमारी करंट वैल्यू होगी इनपुट की। एंड एक प्लेस होल्डर प्रॉप होगा जिससे हम इनपुट को पास कर देंगे। अब हमारा जो ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट है वो इंक्लूड करेगा इनपुट को एंड सारी सजेशंस की लिस्ट को। तो हम इसके बाहर एक पेरेंट डिव बना लेते हैं। तो हमारा पेरेंट डिव कुछ इस तरह से होगा। इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहे हैं एंड फ्लेक्स डायरेक्शन होगी कॉलम एंड लाइन आइटम्स होगी स्ट्रेच सो डैट कि हमारी जो इनपुट है एंड सजेशंस की जो लिस्ट है उनकी इक्वल विड्थ हो। एंड यहाँ पे भी हम विड्थ को फिक्स कर रहे हैं 400 पिक्सल एंड मार्जिन हमारा हो रहा है ऑटो। अब इसके बाद हम यहाँ पे रेंडर करेंगे सबसे पहले इनपुट। तो ये होगा हमारा इनपुट। इसमें हम टाइप यूज़ करेंगे सर्च बिकॉज ये एक सर्च बॉक्स है। एंड इसको हम स्टाइल देंगे पैडिंग 8 पिक्सल की। अब इनपुट के नीचे हमें यहाँ पे रेंडर करनी है सारी सजेशंस। तो सजेशंस अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मोक सजेशंस का एरे बना लेते हैं एंड उसको हम इसके नीचे रेंडर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मोक सजेशंस का एरे। इसको हम इनपुट के नीचे रेंडर कर लेंगे यहाँ पे। तो हम अपनी मोक सजेशंस को इस तरह से रेंडर कर लेंगे। हम मैप मेथड को यूज़ करेंगे मोक सजेशंस के एरे पे। एंड हर एक सजेशन के करस्पॉन्डिंग हम एक डिव रेंडर करेंगे। एंड डिव को हम की पास कर रहे हैं मोक सजेशन। एंड इसकी जो स्टाइल है इसमें भी हम पैडिंग सेट कर रहे हैं 8 पिक्सल की। एंड बैकग्राउंड कलर होगा इसका वाइट एंड हमारा कर्सर यहाँ पे होगा पॉइंटर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखानी है सजेशंस में। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सारे सजेशंस के डिव्स हैं इनको हम एक और डिव के साथ रैप कर देंगे। तो हम इस तरह से इसको एक डिव के साथ रैप कर देंगे यहाँ पे। अब ये जो पेरेंट डिव है उसमें हमने बॉर्डर सेट किया है, उसकी एक मैक्स हाइट सेट कर दी 150 पिक्सल। एंड हमने ओवरफ्लो को सेट किया ऑटो। अब ऑटो से क्या होता है कि अगर ये जो सारे इसके चिल्ड्रन हैं, अगर ये 150 पिक्सल से ज़्यादा हाइट लेंगे तो अपनी ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार विजिबल हो जाएगी। एंड अगर 150 पिक्सल से कम हाइट लेंगे तो अपनी स्क्रॉल बार नहीं दिखेगी। अब इसको रेंडर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड इसके अभी क्योंकि हम किसी प्रॉप को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे सारे के सारे मोक प्रॉप्स पास कर देते हैं। तो अभी के लिए हम इसको सारे मोक प्रॉप्स पास कर रहे हैं, वैल्यू हम इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। एंड ऑन चेंज और फेच सजेशंस के लिए भी हम नल फंक्शंस पास कर रहे हैं। तो अगर अभी हम इसकी आउटपुट चेक करें तो हमारी आउटपुट इस तरह से कुछ दिख रही है। अभी यहाँ पे सारी सजेशंस क्यों रेंडर हो रही हैं, अच्छा यहाँ पे मॉक सजेशन रेंडर करना है हमें इंस्टेड ऑफ मॉक सजेशंस। तो हमारी यहाँ पे सारी सजेशंस रेंडर हो रही है एंड यहाँ पे एक इनपुट भी रेंडर हो रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस इनपुट को इन सजेशंस के साथ बाउंड करेंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ प्रॉप्स मिल रहे हैं ऑटो कंप्लीट में, उनको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे प्रॉप्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इसमें से जो वैल्यू और प्लेस होल्डर है इसको हम एज इट इज़ इनपुट को पास कर देते हैं। तो इस तरह से हम वैल्यू और प्लेस होल्डर को एज इट इज़ यहाँ पे पास कर देंगे। एंड ऑन चेंज के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल इनपुट चेंज करके। तो हमारा हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन इस तरह से बन जाएगा। इसको आर्गुमेंट में मिलेगा इवेंट जो कि होगा ऑफ टाइप चेंज इवेंट HTML इनपुट एलिमेंट के लिए। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। एंड इस वैल्यू को हम ऑन चेंज में पास कर देंगे। अब ये जो फंक्शन है इसको हम इनपुट के ऑन चेंज में पास कर देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करने की ट्राई करेंगे
तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज़ हमने वैल्यू को हार्ड कोड कर रखा है यहाँ पे एज़ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू के लिए स्टेट बनाएँगे। तो हमारी जो स्टेट होगी वो इस तरह से बनेगी एंड यहाँ पे होगा एम्प्टी स्ट्रिंग एंड हम इस वैल्यू को फिर यहाँ पे पास कर देंगे एंड हमें ऑन चेंज को भी अपडेट करना है सो दैट कि हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू, उससे हम सेट वैल्यू को कॉल कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करने की ट्राई करें तो हम यहाँ पे टाइप कर पा रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने क्योंकि अभी सजेशन सारी हार्ड कोड कर रखी है तो हम मॉक सजेशंस को हटा के एक्चुअल सजेशंस फेच करेंगे। तो अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाए अपने, तो हमें यहाँ पे एक एंड पॉइंट दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम सजेशंस फेच कर सकते हैं एंड अगर आप यहाँ पे इसके क्वेरी पैरामीटर्स देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्च करके क्वेरी पैरामीटर है जिसमें हम अपना खुद का सर्च कीवर्ड पास कर सकते हैं। तो अगर हम इसी एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये एक एरे है एंड इस एरे के सेकंड एलिमेंट को हमें एज अ सजेशंस रेंडर करना है। तो हम app.tsx फाइल में जाएंगे एंड हम फेच सजेशंस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा फेच सजेशंस फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये केसिंग फंक्शन होगा एंड इसको आर्गुमेंट में मिलेगा एक क्वेरी जिसकी बेसिस पे हम नेटवर्क कॉल परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि नेटवर्क कॉल हम हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में डालते हैं, तो हम यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ट्राई कैच ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पे हम फेच एपीआई यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क कॉल परफॉर्म करने के लिए एंड हम टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में यहाँ पे हम क्वेरी को पास कर रहे हैं एंड हमने लिमिट यहाँ पे 10 सेट की हुई है सो डैट कि हमारे पास एट अ टाइम 10 ही सजेशंस आएँ एंड उसके बाद हम रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं एंड इन केस हमारे पास यहाँ पे एरर आता है तो हम यहाँ पे एरर को थ्रो कर रहे हैं। उसके बाद इस फंक्शन को हम ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट को पास कर देंगे। अब ऑटो कंप्लीट में भी हम इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम जो भी सजेशंस हम फेच कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए एक स्टेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी सजेशंस की स्टेट बन जाएगी। इसमें हम एरे ऑफ स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। सिमिलरली हम लोडिंग और एरर के लिए भी एक स्टेट बनाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी लोडिंग और एरर की स्टेट। लोडिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स एंड एरर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी नल। इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे फेच सजेशंस, जो कि एक्चुअली में सजेशंस को फेच करेगा एंड वो इस फंक्शन को ही यूज़ करेगा। तो हम इसको यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं अंडरस्कोर फेच सजेशंस एंड यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे फेच सजेशंस। तो हमारा फेच सजेशंस फंक्शन इस तरह से दिखेगा। ये भी एक केसिंग फंक्शन होगा एंड इसको भी इनपुट में मिलेगी क्वेरी एंड नेटवर्क कॉल परफॉर्म करने से पहले हम इमीडिएटली इसको लोडिंग स्टेट को ट्रू सेट कर देंगे एंड एरर को नल सेट कर देंगे। उसके बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक में नेटवर्क कॉल को परफॉर्म करेंगे एंड फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पे उसको हम सजेशंस स्टेट में सेट कर देंगे एंड इन केस हमारे पास यहाँ पे एरर आता है तो हम एरर सेट कर देंगे एंड फाइनली में हम लोडिंग को फॉल्स सेट कर देंगे। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन में। तो हम ऑन चेंज के बाद फेच सजेशंस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इसको हम पास कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू। अब जब भी इनपुट की वैल्यू चेंज होगी तो हमारी लेटेस्ट सजेशंस फेच हो जाएंगी। अब क्योंकि हमारे पास सजेशंस फेच हो रही हैं तो हम मॉक सजेशंस को रिमूव करके एक्चुअल सजेशंस यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। तो अब अगर हम अपने आउटपुट को देखें तो हमारी यहाँ पे एक्चुअल सजेशंस रेंडर हो रही है एंड हम मॉक सजेशंस के एरे को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब इसके बाद हम लोडिंग और एरर स्टेट को भी यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट के नीचे दो डिव्स को क्रिएट करेंगे, एक लोडिंग के लिए और एक एरर के लिए। हमारा जो लोडिंग वाला डिव होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे वाइट एंड इसकी पैडिंग हम सेट कर रहे हैं 8 पिक्सल। तो ये इस तरह से यहाँ पे रेंडर हो जाएगा एंड सिमिलरली हम एक एरर के लिए भी डिव बना लेते हैं। तो हमारा एरर वाला डिव कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम यहाँ पे कलर सेट कर रहे हैं रेड सो डैट टू इंडिकेट कि ये एरर है। यहाँ पे अभी के लिए मैं कुछ मॉक एरर रेंडर कर लेता हूँ। तो हमारा एरर इस तरह से दिखेगा। अब ये जो एरर और लोडिंग वाले डिव्स हैं ये हमें हमेशा नहीं रेंडर करने, ये हमें कंडीशनली रेंडर करने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे लोडिंग के लिए कंडीशन ऐड कर लेंगे एंड सिमिलरली हमें एरर के लिए करना है। तो एरर के लिए भी एक कंडीशन ऐड कर दी। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो हमारी लोडिंग स्टेट बीच में आ रही है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये सजेशंस वाले डिव को भी कंडीशनली रेंडर करना है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस होगी। एक तो हमें चेक करना है कि मेरी लोडिंग स्टेट नहीं होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन होगी अपनी कि एरर स्टेट भी नहीं होनी चाहिए एंड थर्ड कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ सजेशंस ग्रैब भी होनी चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ सजेशन ही नहीं है तो हम क्या ही रेंडर करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम इस डिव के अराउंड भी कंडीशंस ऐड कर देंगे, लोडिंग, एरर और फिर सजेशंस की लेंथ नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो हमारा ये सही से काम कर रहा है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हम किसी सजेशन पे क्लिक करते हैं तो हमें उस सजेशन को इनपुट में पॉपुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो सजेशन वाले डिव्स हैं उनके अराउंड एक ऑन क्लिक प्रॉप पास करेंगे। अब इसके ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑन चेंज को कॉल कर देंगे एंड इसको हम पास कर देंगे करंट सजेशन एंड हमें सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सजेशंस को भी क्लियर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट सजेशंस को कॉल कर देंगे एम्प्टी एरे के साथ। तो अब अगर हम यहाँ पे किसी सजेशन पे क्लिक करते हैं तो वो ऊपर पॉपुलेट हो रही है एंड सजेशंस हमारी क्लियर हो रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप फाइनल आउटपुट को देखोगे तो हम जब किसी सजेशन के ऊपर हवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो हम इस पार्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक CSS वाला वे होता है वो ये होता है कि हम CSS में स्टाइल सेट कर सकते हैं कॉलन एम्परसेंड हवर एंड उसके बेसिस पे हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक हाईलाइटेड इंडेक्स की स्टेट मेंटेन करेंगे। हम स्टेट इसलिए मेंटेन करेंगे बिकॉज हम इसको बाद में प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करवाना चाहते हैं। तो हम हाईलाइटेड इंडेक्स की एक स्टेट बना लेते हैं
तो ये होगी हमारी हाईलाइटेड इंडेक्स की स्टेट। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी -1। -1 ये इंडिकेट करेगा कि अभी कोई भी आइटम हाईलाइटेड नहीं है। अब ये जो स्टेट है, इसको हमें सेट करना है हावर पे। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सजेशन वाला डिव है, इसमें हम ऑन माउस एंटर प्रॉप को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे पास करेंगे ऑन माउस एंटर प्रॉप एंड इसमें हम हाइलाइटेड इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। ये इंडेक्स हमें मिल जाएगा मैप फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट से। अब इसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में कंडीशन ऐड कर देंगे कि अगर मेरा हाइलाइटेड इंडेक्स के इक्वल है तो हम थोड़ा ग्रेइश बैकग्राउंड दिखाएंगे, वरना हम वाइट बैकग्राउंड दिखाएंगे। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो अब अगर हम किसी सजेशन के ऊपर हवर कर रहे हैं तो हमारा हाईलाइट हो रहा है, एंड अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं तो वो सही से ऑप्शन सेट हो रही है एंड वो क्लियर भी हो पा रही है। तो अब हमने बेसिक ऑटो कंप्लीट सर्च बार इंप्लीमेंट कर लिया। अब इसके बाद हम फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विच इज़ कीबोर्ड नेविगेशन। तो कीबोर्ड नेविगेशन का सपोर्ट डालने के लिए हम ऑटो कंप्लीट फाइल को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो इनपुट एलिमेंट है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन की डाउन प्रॉप। तो हम इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन को बोल लेते हैं हैंडल की डाउन। तो हमारा हैंडल की डाउन फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें हमें एक इवेंट मिलेगा विच विल बी ऑफ टाइप कीबोर्ड इवेंट। अब यहाँ पे हमें 3 कीज का सपोर्ट डालना है। फर्स्ट की इज एरो डाउन। तो बेसिकली जब भी यूजर एरो डाउन प्रेस करेगा तो हमें हाईलाइटेड इंडेक्स को प्लस प्लस करना है, एंड जब भी यूजर एरो अप की को प्रेस करेगा तब हमें हाईलाइटेड इंडेक्स को -1 करना है, एंड जब यूजर एंटर प्रेस करेगा तो हमें उस हाईलाइटेड सजेशन को इनपुट की वैल्यू के साथ अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे हम चेक लगा लेते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पे चेक लगा लेंगे, अगर हमारी इवेंट की जो की है वो एरो डाउन के इक्वल है, दैट मीन्स की यूजर नेक्स्ट हाईलाइटेड इंडेक्स पे जाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा इस तरह से नेक्स्ट हाइलाइटेड इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हाइलाइटेड इंडेक्स +1 को मॉड्यूलेट कर रहे हैं सजेशंस की लेंथ के साथ। ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब यूजर लास्ट सजेशन पे आ जाएगा एंड उसके बाद जब यूजर एरो डाउन की को प्रेस करेगा तो हमें वापस से 0 सजेशन को हाईलाइट करना है, सो दैट कि ये सर्कुलरली रोटेट होता रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट हाइलाइटेड इंडेक्स को सेट कर देंगे हाइलाइटेड इंडेक्स में। अब सिमिलरली हमें एरो अप की के लिए भी यहाँ पे चेक लगाना है, एंड एरो अप के केस में हम क्या करेंगे, हम हाइलाइटेड इंडेक्स को -1 करेंगे। एंड इसमें भी क्योंकि हमें सर्कुलरली रोटेट करना है, तो अगर मेरा हाइलाइटेड इंडेक्स 0 है तो हम उसको सेट कर देंगे n-1 विच इज सजेशंस डॉट लेंथ -1, एंड फिर हम इस हाइलाइटेड इंडेक्स को सेट कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर यूजर ने एंटर की प्रेस की है, तो एंटर की के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 चेक्स होंगे। फर्स्ट चेक यही होगा कि अगर यूजर ने एंटर की प्रेस की है, एंड सेकंड चेक ये होगा कि अगर हाइलाइटेड इंडेक्स मोर देन इक्वल टू 0 है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर यूजर ने किसी सजेशन को हाईलाइट ही नहीं किया एंड यूजर ने एंटर की प्रेस किया तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना। तो अगर मेरा हाइलाइटेड इंडेक्स इज मोर देन इक्वल टू 0, उसी केस में हमें इनपुट की जो क्वेरी है उसको हमें हाइलाइटेड सजेशन के इक्वल कर देना है। तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे ऑन चेंज को, एंड ऑन चेंज में हम पास कर देंगे सजेशंस ऑफ हाइलाइटेड इंडेक्स। अब ऑन चेंज कॉल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सजेशंस को क्लियर भी करना है। तो हम यहाँ पे सेट सजेशंस को कॉल कर देंगे एम्प्टी एरे के साथ। अब इसके बाद हम भी इस हैंडल की डाउन फंक्शन को पास कर देंगे इनपुट को। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करें, लेट्स से विकी, तो अब अगर मैं कीबोर्ड से नेविगेट करना चाहूँ तो मैं एरो अप डाउन की से नेविगेट कर पा रहा हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो हमारी सजेशंस क्लियर हो रही हैं एंड इनपुट की जो वैल्यू है वो सिलेक्टेड सजेशन के इक्वल हो रही है। बट अभी यहाँ पे एक छोटा सा इशू आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे विकी टाइप करें एंड अगर हम एरो डाउन की प्रेस करें तो हमारी हिडन ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइट हो रही हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट हाईलाइटेड सजेशन है हम वहाँ तक स्क्रॉल करेंगे। तो हम चलते हैं अपने हैंडल की डाउन फंक्शन में। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सजेशन सेलेक्ट करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर सजेशन का जो डॉम एलिमेंट है उसमें हमें स्क्रॉल करना है। तो वो पर्टिकुलर सजेशन का डॉम एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सजेशन रेफ्स का हम एक एरे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा सजेशन रेफ्स का एरे बन जाएगा। अब इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हम जाएंगे सजेशन डिव पे एंड यहाँ पे हम रेफ प्रॉप को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे रेफ को पास कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। इसमें हमें मिल जाएगा करंट डिव एलिमेंट, एंड हम सजेशन रेफ के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमारे जो सारे सजेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सजेशन रेफ्स के अंदर स्टोर्ड है। तो अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे स्क्रॉल इनटू व्यू फंक्शन को। तो हमें यहाँ पे निकालना है अपना नेक्स्ट हाईलाइटेड एलिमेंट। तो हमारा नेक्स्ट हाईलाइटेड एलिमेंट इस तरह से आ जाएगा, सजेशन रेफ्स डॉट करंट, एंड उसमें हम पास कर देंगे नेक्स्ट हाईलाइटेड इंडेक्स को। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस एलिमेंट पे स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास एक नेटिव फंक्शन होता है स्क्रॉल इनटू व्यू। तो इस तरह से हम स्क्रॉल इनटू व्यू कॉल कर देंगे इस एलिमेंट पे। यहाँ पे हमारा बिहेवियर होगा स्मूथ, सो दैट की स्मूथ स्क्रॉलिंग हो। एंड सिमिलरली हम ये काम एरो अप के लिए भी करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे एरो अप डाउन की प्रेस करें तो हमारा यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है अपने आप। तो इस तरह से हम ऑटो स्क्रॉलिंग इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा इशू आ रहा है। तो अगर हम पॉलिटिक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करें यूजिंग एंटर की, एंड इसके बाद अगर मैं वापस से कुछ टाइप करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो थर्ड सजेशन है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रही है। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हम यहाँ पे हाईलाइटेड इंडेक्स को क्लियर नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे सेट हाईलाइटेड इंडेक्स को कॉल कर लेंगे एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे -1। एंड अब अगर हम यहाँ पे टाइप करें POL एंड अगर हम पॉलिटिक्स को सिलेक्ट करें एंड कुछ और टाइप करें तो हमारी ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन। अब सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन जो है उसमें हमें डिबाउंस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको नेटवर्क कॉल को चेक करें, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली टाइप करूँ तो आप देखोगे कि मैंने जितने वर्ड्स मैंने टाइप किए हैं उतनी नेटवर्क रिक्वेस्ट यहाँ पे चली गई, इवन दो हम सिर्फ लास्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को फिक्स करने के लिए इंप्लीमेंट करेंगे डिबाउंस फंक्शन को। तो हम ऑटो कंप्लीट के फोल्डर में ही एक फाइल बना लेते हैं
एंड इसको बोल देते हैं debounce.ts। अब debounce बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो ये होगी हमारी debounce फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन एंड हम यहाँ पे क्लियर टाइम आउट एंड सेट टाइम आउट को यूज़ कर रहे हैं debounce फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो हमने फंक्शन यूज़र से एक्सेप्ट किया है, उस फंक्शन को हम सेट टाइम आउट के अंदर कॉल कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का डिले सेट कर रहे हैं इस डिले के इक्वल, जो कि होगा जनरली 300 मिलीसेकंड। अब इसमें क्या होगा कि अगर यूजर n टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करता है विद इन 300 मिलीसेकंड, तो n-1 कॉल्स जो होंगी वो क्लियर टाइम आउट के थ्रू यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएंगी एंड सिर्फ जो लास्ट कॉल होगी सिर्फ वही कॉल यहाँ पे रिस्पेक्ट होगी। तो इस डिबाउंस फंक्शन को हम अपने ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में यूज कर लेंगे एंड हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको हम उससे रैप कर देते हैं, तो हम इस तरह से इसको रैप कर देंगे एंड इसका सेकंड आर्गुमेंट होगा 300 मिलीसेकंड्स। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक भी नेटवर्क कॉल नहीं जा रही, बट जैसे ही मैं टाइप करना छोड़ दूंगा तो एक नेटवर्क कॉल यहाँ पे चली जाएगी। तो इस तरह से हम डीबाउंस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स को लिमिट करने के लिए। तो ये थी अपनी फाइनल इंप्लीमेंटेशन। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आपकी कोई सजेशन हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।